जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी आप लोगों के साथ। तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इस चीज़ से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी से जुड़ी लास्ट ईयर, जब एक दिन अचानक से मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। वो फुटबॉल खेल रहा था, अचानक से वो गिरा और उसे काफ़ी चोट आ गई, इतना कि उसका इमीडिएटली फ्रैक्चर हुआ। और साथ में काफ़ी सारी जो एक हाथ में नर्व्स थी वो सारी भी डेड हो गई। तो उस समय तो मुझे लगा कि मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ आया और एकदम मैं ब्लैंक हो गई। तो मुझे बहुत मतलब दिक्कत आई और मतलब मैं भगवान से बहुत रूठी भी कि मतलब मुझे ही क्यों ऐसा सब फेस करना पड़ता है। बट जैसे एक हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने हमारी मदद करी और उन्होंने एक गुरुजी का स्वरूप हमारे घर छोड़ दिया कि रोज़ हम आपको देखते हैं कि आप इतने तकलीफ़ में होते हो, कभी डॉक्टर के पास जा रहे होते हो, कभी ऑपरेशन करा रहे होते हो, इतने दुखी मिलते हो। तो ये आपके गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी, जो आपकी भी मदद करेंगे। तो पता नहीं क्यों संगत जी वो स्वरूप देख के मुझ में ऐसी हिम्मत आई और मुझे एक्चुअली लगा कि गुरुजी हमारे घर आ गए हैं। तो बीच में फिर मेरे बच्चे की तबीयत बहुत बहुत ख़राब रहती थी और एक दिन वो देखा कि 4 दिन से वो खा भी नहीं रहा था। मतलब फ्रैक्चर तो ठीक हो गया था बट उसकी नर्व्स हाथ की तब भी नहीं काम कर रही थी। और साथ में वो 4 दिन ऐसा बीमार पड़ा कि हमें लगा कि अभी हमें इसे हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। तो हम हॉस्पिटल लेके गए तो पता चले कि इसे बहुत सीरियस वाला डेंगू हो गया है। तब भी मेरे को सिर्फ माइंड में सिर्फ गुरुजी का स्वरूप याद आया कि हाँ भाई, आप घर में हो उसके बावजूद आप देखो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आई कि ये तेरे ही भले के लिए है। तो मतलब बड़े भारी मन से मैं फिर हॉस्पिटल में आईसीयू में बेटे को एडमिट करा के उसका इलाज करवा रही थी। पर पता नहीं क्यों इस बारी जितना पहले डर लग रहा था उतना डर नहीं लगा। ऐसे लगा कि कोई कुछ देख लेगा और कोई उसको टेक केयर कर लेगा पूरे सिचुएशन को। तो तब से मेरा गुरुजी पे बड़ा अटूट मतलब विश्वास रहा। पहली बार ऐसे लगा कि कोई सपोर्ट करने के लिए आ गया है और अब हमें किसी बात की कोई टेंशन आगे से लेने की ज़रूरत नहीं। फिर ऑलमोस्ट 8-10 दिन बाद आईसीयू काट के मेरा बेटा घर पे आया। उसके बाद जो एक डॉक्टर्स ने लगभग जवाब दे दिया था कि उसका हाथ अब लेफ़्ट वाला काम नहीं करेगा, वो भी चल पड़ा। कुछ महीने लगे बट हमारी आस्था गुरुजी में बहुत बढ़ गई और हर दिन हर पल मैंने यही ज़िंदगी देखी जिसमें मैंने शुक्र ही किया।
और मुझे अचानक ऐसे लगा कि बहुत सारी मुसीबतें गुरुजी अपने पे ले लेते हैं और हमारे घर की सारी बरकत सिर्फ़ इस बात पे है कि मतलब गुरुजी हमारे घर पे स्वरूप लेके बैठे हुए हैं और सारी प्रॉब्लम्स हमने उनको समर्पित कर दी हैं। अब हमारा दिन यहाँ से शुरू होता है कि हम शुक्र करा गुरुजी का गाना सुन के अपना दिन शुरू करते हैं और फिर जल प्रसाद अपने को मतलब वो करते हैं, जैसे शुरू दिन का हम जल प्रसाद से करते हैं। मैंने कुछ दिनों से देखा है कि मेरे घर पे एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई भी आती है, जो मतलब रोज़ 2 मिनट के लिए आती है और फिर चली जाती है, और उसको देख के हम बिल्कुल ऐसे लगता है कि अच्छा बिल्कुल जैसे गुरुजी ही ब्लेस करने आ रहे हैं। मैं सच बताऊँ संगत जी, इससे पहले मैंने बहुत भगवान की पूजा करी है, पर जितना सुकून मुझे इनसे जुड़ के आया है, मुझे कहीं पे भी कुछ भी करके ज़िंदगी में नहीं मिला है जितना मुझे इनके स्वरूप के आने से और मतलब इनके प्रेज़ेंस से जो फ़ील होता है, जो महसूस करता है, उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और अब तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी दुःख आए, सुख आए, कुछ भी होता रहे, उससे हमारा इतना कनेक्शन नहीं है जितना हमारा जो गुरु के चरणों के पास बैठ के हमें जो फीलिंग आए, बस वो ही हमारी ज़िंदगी है। हमारी आधी ज़िंदगी अब जो बच गई है वो सीधा गुरु के चरणों के पास ही रहे, हम उनकी सेवा में रहे, हम सत्संग अटेंड करें, हम सत्संग खुद करें। तो यही हमारे घर का मतलब सब जैसे मेंबर्स उससे बहुत जुड़ गए हैं, और हम बड़े मंदिर भी जाते हैं और मतलब दिन रात हमें लगता है कि हम बस गुरुजी की सेवा करें, हम उनका ध्यान करते रहें। असली मतलब खुशी तो ज़िंदगी की यही है कि उनके चरण के पास हमें सेवा मिल जाए। तो इसी बात को कह के मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, और मैं जस्ट प्रे करती हूँ कि जिस तरीके से गुरुजी ने हमें मौज कराई हुई है और अपने चरणों के पास रखा हुआ है, वैसे सत्संग के सभी लोगों को जोड़े, और आपको खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस होगा कि लाइफ में खुशी कहते किसे हैं, और किस तरीके से इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में भी जस्ट बिकॉज़ गुरुजी पास है हमें अपनी ज़िंदगी में इतना सुकून मिलता है। तो मैं विश करती हूँ कि सभी सत्संग को भी सेम फील हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत को गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिलें, और मेरी आशा है मेरे गुरु पास सबको बहुत खुशियाँ देंगे और ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला शुकराना सत्संग है। मैं ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ YouTube 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਤਲੀ ਆਈ, 2 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।